बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। आटा बिजली तो कभी गैस बहरान, महंगाई भी बेलगाम। हुकूमत ने आवाम की हंसती बसती जिंदगी को कर दिया वीरान। मुल्तान में गैस की बंदिश से आवाम परेशान, मसाइल हल होने की बजाय आए रोज बढ़ने लगे। बढ़ती महंगाई में मजदूदा तबका मुश्किलात का शिकार। लकड़ी, कोयला और एलपीजी भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। कारोबार मुतासिर, दुकानदार भी हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए हैं। आटा बिजली तो कभी गैस बहरान, महंगाई भी बेलगाम। हुकूमत ने आवाम की हंसती बसती जिंदगी को कर दिया वीरान। मुल्तान में गैस की बंदिश से आवाम परेशान, मसाइल हल होने की बजाय आए रोज बढ़ने लगे। बढ़ती महंगाई में मजदूर तबका मुश्किलात का शिकार। लकड़ी, कोयला और एलपीजी भी कुव्वत खरीद से बाहर। कारोबार मुतासिर, दुकानदार भी हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए। जो है वो इस पे खास तवज्जो दे। शहरी सारा दिन जलील होते हैं, उनको आटा नहीं मिलता। सरकारी आटा है फिर भी सारा दिन लाइनों में जलील होके आटा मिलता है, कभी नहीं मिलता। बहुत सारे पॉइंट है लेकिन आटा नहीं मिल रहा वहाँ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸਵੇਰ 100 ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਈਦਾ। ਹੁਣ ਆਟਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਰਵੇਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਔਰਤਾਂ 100 ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ। दुकाना ते सिर्फ आटा आम कर दें। हम तो बहुत परेशान हैं। मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, उसकी टांग टूटी हुई है। उसके लिए ना तो हम दलिया को खिचड़ी वगैरह पका सकते हैं, ना ही तो गैस आता है। पहले भी कम आता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं हमारे घरों में आता। अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो लोग मशीनें लगा लेते हैं, तो उसकी वजह से बिल्कुल ही नहीं आता। तो इसलिए भाई मेहरबानी करके गैस हमें दीजिए। हमारे बच्चे भी बहुत मजबूर हैं, सुबह वो काम पे जाते। आटे के बाद सब्जियां भी महंगी हो गई। बहावलपुर में प्याज की लंबी छलांग, 250 रुपए किलो फरोख्त। मटर, अदरक, लहसुन और दीगर सब्जियां भी महंगी। क्या पकाएं और क्या खाएं, शहरियों को जान के लाले पड़ गए। महमूद जहीर की रिपोर्ट में देखते हैं। खाना पीना इंसान की बुनियादी जरूरियात है और अगर खाना बनाना ही इतना मुश्किल कर दिया जाए तो लोग शिकवा तो करेंगे। बहावलपुर में प्याज, मटर, अदरक, लहसुन और दीगर सब्जियां भी महंगी फरोख्त हो रही हैं। मटर 20 रुपए किलो से बढ़कर 100 रुपए किलो हो गए हैं। अदरक 400 रुपए जबकि लहसुन 410 रुपए में फरोख्त होने लगा है। शहरी कहते हैं कि सब कुछ महंगा है, क्या पकाएं और क्या खाएं। बहुत मुश्किल है जी, बहुत महंगाई इतनी है कि बेहिसाब महंगाई है। सौदा खरीदने आते हैं और सोचते कुछ है, होता कुछ है। इतनी महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हुकूमत को इसमें करना चाहिए कि कुछ रेट को नीचे ले आए। महंगाई ने मुआशरे पर बुरे असरात मुरतब किए हैं। अवाम ने सब्जियों की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अवामी मसाइल की। मुल्तान इंतजामिया के बेहसियाब फंड्स की किल्लत, सीवेज मंसूबे के लिए तोड़ा जाने वाला वाटर वर्क्स रोड ताहाल ना बन सका। धूल के बायस गाहक आते नहीं, कारोबार तबाह हो चुके, जबकि राहगीरों को अलग से मुश्किलात का सामना है। और अब्बास की रिपोर्ट में देखते हैं। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली, सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा गया वाटर वर्क्स रोड ताहाल ना बन सका। सड़क पर मिट्टी के ढेर लगने के बायस कारोबार तबाह हो चुके हैं और राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना है। हमने पिछले हफ्ते भी यहाँ भी सेटिंग की है, ठीक है, और मीडिया वालों को भी बताया था कि 2 महीने से हमारा ये रोड खराब है, हमें कितनी तकलीफ है। आप ये कैमरा घुमा के दिखाए कि कितना मसला होए पड़े। ये कारोबार हर बंदे पूरे मार्केट का कारोबार बंद होए पड़ा। शहरियों का मजीद कहना था कि रोड को तोड़ने के बाद इसका कोई वाली वारिस नहीं, जबकि ग्राहक भी आने से कतराते हैं। ये गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं सुनती है। 3 महीने से वो कह रहे हैं यहाँ पर गटर बनाएंगे, कभी चले जाते हैं खड्डा मार कर, फिर दोबारा नहीं आते। 8-8 दिन नहीं आते, 4-4 दिन नहीं आते, कोई सुनने वाला यहाँ पर नहीं। काम पर आते हैं, इधर वो काम नहीं होता, मालक परेशान, हम भी परेशान है। वो दिहाड़ी देने के लिए वो शाम को परेशान हो जाते हैं, आपको कहाँ से दूँ, तो वो आटा कहाँ पहुँच गया है। ताजी कमाने वाले आदमी हैं, अब फारे बैठे हुए हैं, ना वहाँ से कोई गाड़ी गुजर सकती है, ना कोई काम कर सकते हैं हम। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर रोड मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन रहमान के साथ ऑन अब्बास, रोही, मुल्तान। शहर औलिया की खूबसूरती को नजर लग गई। पीएचए के फवारे फाल करने के दावे धरे के धरे रह गए। बीसी जोग
चौक का फवारा ताहाल बंद, अतराफ में कूड़े के ढेर और नशे के आदी अफराद ने डेरे डाल लिए। देखते हैं अली रियाज की रिपोर्ट में। मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की नाअहली, मुख्तलिफ चौकों के फवारों को ऐलान के बावजूद फाल न किया जा सका। BCG चौक का फवारा ताहाल बंद पड़ा है, वहाँ नशे के आदी अफराद ने डेरे डाल रखे हैं। ये एक अरसे से बंद है और इसकी किसी किस्म की कोई रखवाली नहीं है, ना इसकी केयर की जा रही है। और बाकी जो अफराद यहाँ बैठे हुए हैं वो तो हर जगह पे हैं, लेकिन यहाँ भी जो अफराद हैं वो नशे के अफराद भी बैठे हुए हैं और कोई शख्स भी यहाँ इसको अदारा किसी भी महकमे का यहाँ आकर किसी किस्म की कोई सर्विस नहीं दे रहा। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया ने फवारा फाल करने के वादे पूरे नहीं किए। अगर फवारा फाल नहीं हो सकता तो इसकी सफाई करवाई जाए। सफाई वगैरह नहीं है, फवारा नहीं चल रहा। फवारा पहले चलता था, अब बंद है। या इसको ख़त्म कर दें या इसको चलवा दें, और इधर कोई सफाई वगैरह या कोई नशे वाले को इधर से उनका कोई मसला हल करें। साल कबल डेंगू की अफजाइश की रोकथाम के लिए फवारे को बंद किया गया था। शहरियों ने आला हुकाम से फवारा फाल और सफाई कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर के साथ अली रियाज, मुल्तान। बुलेटिन में बात करेंगे सियासी गहमा गहमी की। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, PTDM की तजर्बाकार टीम ने 6 माह में महंगाई का खात्मा करना था, मगर आज आटा 155 और मुर्गी का गोश्त 600 रुपए किलो है, जबकि 50% सनतें भी बंद हो चुकी हैं। सारे मसाइल का वाहिद हल फौरी इंतखाबात है। जुनेद अनवर की रिपोर्ट में देखते हैं। मुल्तान में तहरीक इंसाफ की जानिब से महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि PTI की हुकूमत को महंगाई का बहाना बनाकर खत्म किया गया। इसहाक डार और तजर्बाकार टीम ने हमारे दौर में 55 रुपए किलो मिलने वाले आटे को 155 पर पहुंचा दिया। अवाम को अभी मजीद 700 अरब के टैक्सों का बोझ भी बर्दाश्त करना है। गैस के बिलों में 74% तक मजीद इजाफे का भी फैसला कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के दौर में 55 रुपए जो किलो आटा बिक रहा था, आज किस रेट पे बिक रहा है? 145 से 165 रुपए किलो बिक रहा है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आज मुल्क में 50% सनतें बंद हो चुकी हैं, बेरोजगारी अरूज पर है, अस्पतालों में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात खत्म हैं। हमारे दौर में बिला तफरीक सेहत कार्ड राइज किया गया, जालिम हुकूमत ने इसकी रकम में कटौती कर दी। आज कैफियत ये है कि फैसलाबाद में, कराची में, गुजरावाला में, सियालकोट में और मुल्तान की लूम इंडस्ट्री का भी जायजा ले ले तो कम से कम 40 से 50% सनतें बंद हो चुकी हैं। PTI रहनुमा का मजीद कहना था कि उन्होंने पंजाब और KPK की असम्बलियां छोड़कर आवाम में जाने का फैसला किया, मगर PDM इंतखाबात से भाग रही है। तहरीक इंसाफ का एक ही नारा है, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान में पीपल्स पार्टी की ज़ेरे तमाम लेबर कॉन्फ्रेंस, लेबर ओहदेदारान की कसीरी तादाद में शिरकत। साबिक MP अहमद मुश्तबा गिलानी ने नए ओहदेदारान में सर्टिफिकेट तकसीम किए। सईद ज़ोहैब बुखारी की रिपोर्ट में देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान के ज़ेरे एहतमाम लेबर कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। PP से ताल्लुक रखने वाले लेबर ओहदेदारान ने शिरकत की। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली अहमद मुश्तबा गिलानी ने नए ओहदेदारान में सर्टिफिकेट तकसीम किए। लेबर क्लास जो होती है, मैं समझता हूँ वो क्रीम क्लास है, और जो पार्टी भी हो उसे हटकर लेबर जो है उन्होंने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, उन्होंने अवाम की बेहतरी के लिए वो काविशें करते हैं। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मजदूर को स्पेशल तौर पर, मेहनत कश को स्पेशल तौर पर आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया कि बेरोज़गारी का, उनको अलाउंस का और उनके क्या का, वही हम लेके चल रहे हैं। नायब सदर जनूबी पंजाब पीपल्स लेबर नादिर सुल्तान का कहना था कि पीपल्स पार्टी लेबर्स की वाहिद नुमाइंदा जमात है। क़यादत ने हमेशा लेबर को अहमियत दी। हमने ये आज अज़म किया है कि हमारी जो तनख्वाहें लेट हो रही हैं मजदूरों की, उसके लिए हमने आवाज़ बुलंद की है। जबकि सैयद अहमद मुश्तबा गिलानी साहब ने हमें कहा, ये यकीन दहानी कराई है कि आप कमेटी बना दें, वो हमारी बात आला क़यादत तक पहुँचाएँगे। हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खराज तस्वीर पेश करते हैं। मोहतरमा बेनी भुट्टो साहब करते हैं जिन्होंने मजदूरों की आवाज़ उठाई। आज बिलाल भुट्टो ने 26,000 मुलाजमीन को जो है ना अदालत से बहाल कराया। और पीपल्स पार्टी जो है वो पीपल लेबर ब्यूरो के अहदेदारों का एहतराम करती है, और हम अहद करते हैं
कि हम बिलाल भुट्टो को सब मिल के वज़ीर बनाएंगे। तकरीब में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एम सलीम राजा समेत लेबर ओहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। अलीपुर के बासियों के लिए अच्छी खबर, जदीद प्रोसेस यूनिट की बदौलत अब बगैर कांटे मछली खाने के लिए दस्तयाब होगी। वियतनाम से इंपोर्ट होने वाली पेंगासिस मछली का गोश्त हर वक्त मिलेगा। राना परवेज अख्तर की रिपोर्ट में देखते हैं। जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर, अलीपुर शुमाली में कायम जदीद प्रोसेस यूनिट में इंपोर्ट क्वालिटी पेंगासिस मछली का बगैर कांटे के गोश्त मिलेगा। प्रोसेस यूनिट के ऑर्गेनाइजर मोहम्मद उमर का कहना था कि पहले इसे वियतनाम और थाईलैंड से इंपोर्ट किया जाता था। मुकामी सतह पर फार्मिंग की वजह से अब इसे यहीं तैयार किया जाता है। बगैर कांटे के मछली सब बड़े शौक से खाते हैं। पेंगासिस मछली का फिले पहले थाईलैंड और वियतनाम से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब चूंकि इसकी मुकामी सतह पर फार्मिंग हो रही है, इस वजह से इस मछली का फिले तवक्कल फूड प्रोसेसिंग यूनिट पे बनाया जा रहा है। फिले की फॉर्म में बनाते हैं तो इसमें कांटा बिल्कुल रिमूव हो जाता है और ये हर किसी के लिए खाने में आसानी पैदा हो जाती है। माहिर फिशरीज शाहिद इकबाल के मुताबिक मछली हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। पेंगासिस मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड दिल और दिमाग दोनों के लिए मुफीद है। मछली हफ्ते में 2 दफा इस्तेमाल करना इंसानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग अपनी सेहत और ग़िज़ा का ख्याल रखते हैं उनके लिए पेंगासिस फिश बेहतरीन इंतखाब है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंसानी दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं। पेंगासिस मछली प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर ग़िज़ा है। बगैर कांटे के प्रोसेसिंग यूनिट में तैयार होने वाली मछली को बच्चे और बड़े सभी शौक से खा सकते हैं। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। अब रुक करते हैं बहावलपुर का। शहरियों ने संडे को बना दिया फंडे। चिड़ियाघर में मौसम खूब एंजॉय किया। दीगर शहरों से आने वाले सियाहों को कहना था कि बहावलपुर का चिड़ियाघर खूबसूरत है, यहाँ फैमिली के साथ आकर घूमना फिरना अच्छा लगता है। महमूद ज़हीर की रिपोर्ट में देखते हैं। चिड़ियाघर फैमिलीज के लिए बेहतरीन तफरीह गाह है। शहरियों ने यहाँ संडे को फन डे बनाकर खूब इंजॉय किया। बच्चों और बड़ों का कहना था कि चिड़ियाघर के जानवर, परिंदे और माहौल सब कुछ खूबसूरत है। बच्चों की एंटरटेनमेंट है, बड़ों के लिए भी अच्छी एनवायरनमेंट अच्छी है। मौसम अच्छा था तो आज बच्चों के साथ आ गए हैं घूमने के लिए। मुझे अच्छा लगा, बहुत ज्यादा मुझे मजा आया। मैंने खेला कूदा और खुश हुआ मैं। नवाबों की तामीर करदा चिड़ियाघर को देखने के लिए दीगर शहरों से भी लोग आते हैं। शहरियों का कहना था कि यहाँ फैमिली के साथ आकर घूमना फिरना अच्छा लगता है। विहाड़ी से आया हूँ यहाँ पे घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ और बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी उसके बाद SS वर्ल्ड जाएंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सियाहों का कहना था कि बहावलपुर शहर भी खूबसूरत है, इसकी दीगर जगहों पर सैर का मजा आता है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। संडे बन गया फंडे। मुल्तान में शहरियों ने तफरीह मकामात का रुख कर लिया। बच्चे हों या बड़े, सभी इंजॉय करने में मसरूफ दिखाई दिए। पास में फैमिलीज के हमरा बच्चों ने भी खूब हल्ला गुल्ला करके छुट्टी का दिन मनाया। हसन अली की रिपोर्ट देखते हैं। छुट्टी का रोज हो और मुल्तान के बासी घर में गुजारें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। इसलिए शहरियों ने पार्क्स और तफरीही मकामात का रुख कर लिया, जहां बच्चे, बड़े और तलबा सब इंजॉय करते दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि संडे की छुट्टी किसी नेमत से कम नहीं। संडे का एक ही दिन होता है जिसमें हम खेलते हैं, बहुत मजा आता है। सिर्फ एक ही दिन तो होता है। वैसे तो हर वक्त हमें पढ़ाई करने का मौका मिलता है, एक ही दिन तो सारा होता है जिसे हम खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। नौजवानों का कहना था कि वो इतवार का पूरा दिन खेल कूद कर गुजारते हैं, क्योंकि पूरा हफ्ता काम काज और पढ़ाई से फरागत ही नहीं मिलती। इसीलिए छुट्टी के रोज वो क्रिकेट या फुटबॉल खेल कर यादगार बनाते हैं। पूरा हफ्ता हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं अच्छी तरह करके, और जो एक ही दिन होता है वही एतवार को होता है जिसमें हम फ्री मकामात पर जाते हैं। जैसा कि ये मुल्तान का पार्क है, इसमें आए हुए हैं हम खेलने के लिए। एक दिन हम फंडे बनाने होते हैं इसे, और कम से कम 3-4 घंटे खेलते हैं, और कल हमारा टेस्ट भी है, लेकिन हमने टेस्ट याद करना होता नहीं है, खेलने का एक ही दिन होता है। तफरीही मकामात और पार्क्स में नौजवान, बच्चे, बड़े सब संडे को भरपूर अंदाज में एंजॉय करते दिखाई दिए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। अब रुख करते हैं बहावलपुर का। इंतजामिया खेलों के फरोग के लिए पेश डेरा बका से फरीद गेट और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बगदाद कैंपस से फरीद गेट तक 2 साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। महमूद ज़हीर की रिपोर्ट में देखते हैं। बहावलपुर इंतजामिया शहरियों की तफरीह के लिए पेश डेरा बक्खा से फरीद गेट तक और इस्लामी यूनिवर्सिटी बगदाद कैंपस से फरीद गेट तक साइकिल रेस का एहतमाम किया गया। We are conducting this cycle race in 2 phases. One is for the seniors and the children,
वो 7.8 किलोमीटर्स है. सेकंड इज फॉर द प्रोफेशनल्स एंड आल्सो फॉर एमेच्योर जो साइक्लिस्ट हैं, एंड दैट इज फॉर 18 किलोमीटर्स. दैट वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम डेरा बक्का, दिस वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम बगदाद कैंपस, और हम इनको साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर रहे हैं. इंशाल्लाह द पर्पस इज टू प्रमोट साइकिलिंग, द पर्पस इज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बहावलपुर के शहरियों ने साइकिल रेस का खैर मकदम किया। उनका कहना था कि ऐसे इवेंट्स के इनेकाद पर जिला इंतजामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है। ऐसे ही दीगर खेलों के मुकाबले भी होने चाहिए। ऐसे होना चाहिए, और क्या कहते हैं, ये बहुत एक एक्टिविटी है। उसके बाद क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा करवाया, हर ज्यादा नहीं तो साल में एक मरतबा ऐसा होना चाहिए। डेरा बक्खा से रेस में 250 शुरका और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बगदाद कैंपस से अंडर 14 74 बच्चों, जबकि 45 साल से जायद उम्र के 27 अफराद ने यूनिवर्सिटी से फरीद गेट तक रेस में हिस्सा लिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। परांदा सराय की सकाफत का अहम जूस, जिसे खवातीन अपने बाल संवारने के लिए लंबे अरसे से इस्तेमाल करती आ रही हैं, लेकिन अब ये कल्चर सिर्फ शादी ब्याह तक महदूद होकर रह गया है। लिया का परांदा आज भी मुल्क भर में पसंद किया जाता है। जाहिर सरफराज की रिपोर्ट में देखते हैं। खवातीन का बालों में परांदा पहनना पुरानी रवायत है। परांदों को मुख्तलिफ रंगों, फूलों और शीशों से सजाया जाता है। परांदे की खरीदारी में कमी पर दुकानदार परेशान हैं। पहले टसर घिन के ऊंधा को बांध के ऊंधा परांदा बना के ऊंधे तले बाकी डिजाइनिंग करनी होंदी मर्जी से शीशे वाली करूं, मोतियां वाली करूं, जरी दी करूं या तिले दी करूं, जौन जी मैं पसंद करे ना। ज्यादातर तो फैंसी शीशे वाले लोग मेहंदी कीते, उपटन कीते, परांदा यूज कीते वने। पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल थी ना ये हुन इन ऐसा इसकाफत खत्म थी न। परांदे का इस्तेमाल आज भी देहाती खवातीन शौक से करती हैं, मगर शहरों में इसका इस्तेमाल कम हो चुका है। वो मेहंदी वगैरह के फंक्शंस पे अक्सर मतलब कि औरतें यूज करती हैं परांदा वगैरह, और ये हमारी पुरानी सकाफत है, इसलिए इसको काफी सारी मतलब कि लेडीज यूज करती हैं। कारीगर खातून का बताना था कि लिया में तैयार किया जाने वाला परांदा मुल्क भर में पसंद किया जाता है। आजकल नवी जदीद चीज़ आंदे पैन, मतलब डोनट ये ना दी शय आंदी पे जिंदन काफी अच्छी पोनी वगैरह बढ़ा दिंदन, पिछू काफी जूड़ा टाइप वगैरह इस किस्म की चीज बढ़ देंगी है। और जूड़े भी आंदे पैन वालों ने जूड़े जो इस्तेमाल थी पैन, वो भी अच्छा यानी कि रिस्पॉन्स देने पे। दीगर खवातीन पर परांदा पहनने वाली खवातीन को आज भी रश्क की निगाह से देखती हैं। अब रुख करते हैं मुल्तान का, जहां खूबसूरत परिंदों की नुमाइश, मुल्क भर से लॉर बर्ड्स से मोहब्बत करने वाले अफराद की शिरकत, खूबसूरत तोतों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। दानियल इकबाल की रिपोर्ट में देखते हैं। मुल्तान में एक रोजा लव बर्ड्स की नुमाइश सजाई गई। तकरीब में मुल्क भर से ब्रीडर अफराद शरीक हुए, लव बर्ड्स से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और अपने तजर्बात से शुरका को आगाह किया। तकरीब का मकसद नापैद होती तोतों की इस नस्ल को बचाना है। नुमाइश के चीफ ऑर्गेनाइजर अवैस आरिफ का कहना था कि लव बर्ड्स की अल्बाइनो और कॉमन फिस्चर समेत कई वैरायटीज हैं। यहाँ पे इस चीज़ को प्रमोट करने आए कि लोग नेचर के करीब आए, अपने घर में एक अच्छा हलाल बेनिफिशियल रोज़गार कमाए, और उसकी प्रमोशन के लिए और उसके नो हाउ वगैरह के लिए सीनियर ब्रीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान इकट्ठे हुए हैं। लव बर्ड्स तोतों की एक नायाब नस्ल है जो कि बहुत से मोटेशंस में मौजूद है। इसकी लंबाई 13 से 17 सेंटीमीटर है और वजन 40 से 60 ग्राम होता है। तोतों की इस नस्ल की औसत उम्र 10 से 12 साल होती है। मुख्तलिफ शहरों से आए ब्रीडर्स को लव बर्ड्स बतौर तोहफा भी दिए गए। ब्रीडर का कहना था कि लव बर्ड्स की अफजाइश के लिए साफ सुथरा और हवादार माहौल जरूरी है। मोस्टली ब्रीडर्स फ्रॉम लाहौर और मुल्तान से भी आए हैं, जो कि अपने मल्टीपल एक्सपीरियंस से जो न्यू फैंसियर्स हैं, जो नए लोग हैं, उनको मोटिवेट भी किया है, उनको बताया है ताकि जो मिस्टेक्स वगैरह वो ना करें। लव बर्ड्स की एक रोजा नुमाइश में परिंदों के पिंजरों में दर्जा हरारत को मुतवाजन रखने का सामान भी रखा गया, जिसे शुरका ने बहुत पसंद किया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ दानियाल इकबाल, रोही, मुल्तान। भक्कर का रुख करते हैं। समाजी शख्सियत जाकिर सईद मुर्तजा आशिक बने, गरीब लोगों का सहारा। 72 नौब्याता जोड़ों को जहेज का मुकम्मल सामान दिया और वलीमे का शानदार एहतमाम भी किया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब वादे नजफ में हुई। MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला ने खुसूसी शिरकत की। देखते हैं असलम लोज की रिपोर्ट में। बखर में समाजी शख्सियत जाकिर सैयद मुर्तजा आशिक लोटियाना वाला का अहसन इकदाम 72 मुस्लिक जोड़ों को रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक कर दिया। इस मौका पर जाकिर मुर्तजा आशिक का कहना था कि मुस्लिक जोड़ों की शादियां करवाकर रूहानी सुकून मिलता है। तमाम जोड़ों को नेक तमन्नाओं के साथ बेहतरीन सामान देने की भी कोशिश की है। मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम जितने भी मेरे हजरात लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मुझे इस काबिल समझा है और ऐसा नेक काम कराया है।
तकरीब के मेहमान खुसूसी MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढंडाला ने नौ बिहाते जोड़ों को मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि ऐसे इज्तिमाई अमल से मुआशरे में सुधार आता है। इतना नेक काम किया है और 72 जोड़ों की आज ये शादी कर रहे हैं, उनकी रुख्सती कर रहे हैं और उनको जहेज दे रहे हैं। और सबसे जो खूबसूरती है इस तकरीब की कि बगैर किसी फ़र्क के, ना किसी रंग, नस्ल, मज़हब और फ़िरके की तफरीक नहीं है उसमें, और मुस्तहिक लोगों को ये इन्होंने चुना है 72 जोड़ों को। 72 जोड़ों को जहेज का मुकम्मल सामान दिया गया। जिंदगी के नए सफर के आगाज पर दूल्हे भी खुश नजर आए। बहुत ही शुक्रगुजार है जाकिर बाबा सैयद मुर्तज़ा आशिक के, उन्होंने हमको दूल्हा बनाया है और सारा दहेज का सामान दिया है और इतने दूल्हों की शादियां करवाई। अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज फरमाए। जाकिर सैयद मुर्तज़ा आशिक का कहना था कि ऐसे इज्तिमात से मुआशरे को नेकी और हमदर्दी का पैगाम जाता है। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ असलम बलोच, रोही बखर। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में सूफी महफिल, मेंबरान प्रेस क्लब और सहाफ़ी बरादरी की कसीरी तादाद में शिरकत। शेखुपुरा के मारूफ सूफी बाबा ग्रुप ने वारिस शाह का कलाम पढ़कर समा बांध दिया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखते हैं। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब और देश सेवा संगत के बाहमी ताउन से प्रेस क्लब के मेंबरान के एजाज में सूफियाना कलाम की तकरीब सजाई गई। शेखुपुरा से आई पाकिस्तान के मारूफ बाबा ग्रुप के सूफी हसनैन अकबर और सूफी असलम बाबू ने सूफियाना कलाम पढ़ा। नौमुंतखब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब आसिम सिद्दीक, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद साकिब सिंधु, देश सेवा संगत के सदर साजिद अराई, इमरान जलील भट्टी, जफर इकबाल, कौसीफ सिद्दीकी, रैस जावेद साकिब समेत सहाफी बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। शानदार परफॉर्मेंस पर शुरका ने बाबा ग्रुप को खूब दाद दी। नौमंतखब सदर आसिम सिद्दीक का कहना था कि प्रेस क्लब की फलाह बहबूद के लिए तमाम तर सलाहियतें बरोएकार लाएंगे। तकरीब के इख्तिताम पर बाबा ग्रुप के सूफी हसनैन अकबर और सूफी असलम बाहू को शील्ड पेश की गई। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।